किसान भाइयों, कई दिन से मौसम ख़राब था, बारिश हो रही थी, सब ट्रैक्टर घरों में खड़े हो गए थे। अब किसान निकले हैं, चारा बो रहे हैं। अर्जुन 605 4 सिलेंडर में है। देखो जी, इससे छोटा ट्रैक्टर तो छोटा ही है। फिर अगर किराया करना है या अपना काम ज़्यादा है तो इतना बड़ा ट्रैक्टर तो होना बहुत ज़रूरी है। जो चाल, जो लाइफ इसकी है वो 45 या 48 पावर वाले की नहीं हो सकती। भाइयों, ये 8 फुटा रोटावेटर है। देखो, कुछ भाई 605 अर्जुन पर वो 7 फुटा चलाते हैं। कायदे में तो ये 9 फुटे लायक है ट्रैक्टर, पर भाइयों 8 फुटा तो होना बहुत ही ज़रूरी है। देखो जी, ट्रैक्टर का सीज़न होता है। अभी लान काटने का सीज़न गया है तो जुताई का आ गया। इसके बाद में कुछ दिन के लिए ट्रैक्टर खड़े हो जाएंगे, खेतों में नहीं काम मिलेगा। फिर ज्वार कटेगी तो उनका सीज़न आएगा। तो ये साल भर में 3-4 सीज़न आते हैं किसानों के, और जिनमें ट्रैक्टर को होश नहीं मिलता। ऐसे ही गेहूँ काटने का 1-1.5 महीने का सीज़न है, ज़बरदस्त दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। कंप्यूटर मांझे का सीज़न है, और ये जुताई का तो चलता ही रहता है। तो जो भाई किराया कर रहे हैं वे परिवार बड़े खुशहाल हैं। देखो, अगर आप ज़्यादा पुराना लोगे तो मज़ा नहीं है किराया करने में। अपने काम के लिए तो पुराना काम करता है, किराए के लिए तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल चला हुआ हो या फिर नया निकलवाया जाए बड़ा ट्रैक्टर। जैसे स्वराज 744 XT, 855, 960, 963। अपने काम के लिए तो उनसे छोटे भी चल जाएंगे। मैं सिर्फ किराए की बात कर रहा हूँ। महिंद्रा में यूँ तो 575 है, 585 है। ये रोड के लिए बहुत बढ़िया है, लेकिन खेती के लिए बढ़िया, अपने काम के लिए। लेकिन अगर किराया करना है तो मैं 605 से बढ़िया नहीं मानता। इससे हल्का काम कर लो या बड़ा काम कर लो। अब देख लो, ये 8 फुटा रोटावेटर है। क्या दिक्कत है ट्रैक्टर में, मज़ा आ रहा है। अब ये 10 साल भी चलाएंगे तो इसके टायर तो बदल जाएंगे, लेकिन इंजन गियर बॉक्स का कुछ नहीं बिगड़ेगा, ना हाइड्रोलिक का। हाँ, बशर्ते समय पर सर्विस हो और एयर फिल्टर का ध्यान रखें। कई बार आदमी, किसान भाई जो हैं, सूखा खेत जुतवाते हैं और ट्रैक्टर वाले को दिक्कत आती है, एयर में मट्टी जाती है। तो मेरा तो निवेदन ये है कि जब भी आप सुबह ट्रैक्टर स्टार्ट करो, उससे पहले उसका एयर की जो ऊपर हिस्सा है उसे साफ़ करो। साफ़ करने के बाद में उसमें थोड़ा मोबिल ऑयल लगा लो या डीजल डाल के 50 ग्राम हिला लो और थोड़ा नीचे रहने दो। तो वो जब एयर लेता है तो मिट्टी सारी वो डीजल सोख लेगा, अंदर नहीं जाती है। अगर नहीं रहती तो अंदर जो है फ़िल्टर में जाती है, नीचे ऑयल में
जाकर रुक जाती है, रुकती तो है वो, लेकिन अंदर की जो जाली है, अंदर का जो ऑयल है वो देर मतलब जल्दी ख़राब हो जाता है। इसलिए ऊपर शीशे में अगर थोड़ा सा चिकनाई लगाई जाए तो भाइयों नीचे जो अंदर ऑयल है एयर का वो साफ़ रहता है। क्योंकि सांस सही जा रही है, हम भी मास्क लगाते हैं, चद्दर बांधते हैं धूल से बचने के लिए, वरना हमारे फेफड़े ख़राब हो जाते हैं। ऐसे ही ट्रैक्टर का है, अगर धूल अंदर जाएगी, अंदर का फ़िल्टर अगर ज़्यादा चोक हो गया तो इंजन फिर गर्म होने लगता है, लोड मानता है, तेल भी ज़्यादा उठाता है। इसलिए सर्विस समय पर हो। जो भी कंपनी ने 200-400 घंटे दिए हैं, अच्छे वाला ऑयल इस्तेमाल करें। ऑयल फ़िल्टर भी बदल दे, हाल कंपनी कुछ कहती हैं 2 सर्विस पे, लेकिन मैं तो कहता हूँ जब भी ऑयल बदला जाए, जब भी ऑयल फ़िल्टर चेंज किया जाए। डीजल फ़िल्टर हैं, हमने तो अपने ट्रैक्टर की हर सर्विस पे बदलवाया करते थे स्वराज की 200 घंटे में। हालांकि कंपनी तो दूसरी तीसरी सर्विस पे बोलती है। हमने अपना स्वराज 10,000 घंटे चलाया, उसकी 200 घंटे होते ही हम सर्विस करवाते थे। मोबिल ऑयल फ़िल्टर, डीजल फ़िल्टर सब चेंज करा देते थे। और 2 बार तो हाइड्रोलिक फ़िल्टर भी चेंज कराया, क्योंकि वो जितना भी कचरा है सारा रोक लेता है। अब देखिए भाइयों ट्रैक्टर बड़ा है, क्या गूंज रहा है, लोड का ऐसा पता नहीं है। हालांकि 50-100 RPM तो सभी तोड़ देते हैं। भाइयों उनकी लाइफ ज़्यादा होती है, मेरा मतलब ये है छोटों के मुकाबले बड़े ट्रैक्टर की लाइफ ज़्यादा होती है। सोनालिका 60 ले लो, 50 ले लो, बड़े ट्रैक्टर हैं। इनके पास सोनालिका 60 है, आज तक उसके इंजन गेयर बॉक्स हाइड्रोलिक में कुछ नहीं हुआ, कमाता ही है बेचारा वो। ऐसे ही ये ट्रैक्टर है, इसको ये 20 साल भी रखेंगे तो 20 साल कमा के ही देगा। भाइयों 14 के मुकाबले 16 के टायर ज़्यादा चलते हैं, क्योंकि बड़ी गुड्डी चौड़ा टायर है, देर में घसता है। एक ट्रैक्टर आप 13 के टायर का चलाएं, एक 16 का, अगर वो 5,000 घंटे चल रहा है तो 10,000 घंटे पे उतरेंगे टायर इसके, क्योंकि चौड़े और बड़े हैं। देखो खेत अभी नरम था, लेकिन आल में इन्होंने चारा बो दिया, बहुत बढ़िया जमाव होगा। अगर चारा बोना है तो ज़्यादा नहीं खेत सुखाना चाहिए, नमी में ही बोनी चाहिए। देखो कितनी अच्छी आल निकल रही है। भाइयों हमारे गांव में ये अर्जुन 605 दो हैं, एक तो जय भगवान के पास और एक कृष्णपाल सैनी के पास। दोनों ही बढ़िया चल रहे हैं, कमा रहे हैं। जय भगवान के पास दूसरा जॉन डियर 5305 है, बहुत ज़बरदस्त ट्रैक्टर है। इनके पास अपने 5 ट्रैक्टर हैं। पिछली बार मैं बताया था आपको, एक बार और बताता हूँ। सोनालिका 60, 855 स्वराज, अर्जुन 605, अर्जुन 555 और फार्म ट्रैक 30। तो दोस्तों करने वाला चाहिए, काम की कमी नहीं है। बस एक बार शुरुआत तो करो। आपको पहले ट्रैक्टर में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। अब इनके पास कंपनी वाले, एजेंसी वाले घर बैठे रहते हैं, हमारा ले लो जी, फाइनेंस की ज़रूरत नहीं है, हमें धीरे धीरे दे देना कमा के। कई कंपनी के मैंने देखे हैं इनके पास में, ये कह दे पर प्राइवेट फाइनेंस नहीं कराने को, कोई बात नहीं, आप तो भरोसे के आदमी हो, हमें 2-3 साल में दे देना। तो ऐसे भी कर लेते हैं कंपनी वाले, लेकिन ये उन पर विश्वास करते हैं कंपनी वाले, एजेंसी वाले, जिनकी एक साख बनी हुई है, मार्केट में रुतबा है, पता है भाई 5-4 ट्रैक्टर हैं।
और ये एक ट्रैक्टर की कीमत तो बड़े आराम से बचा लेते हैं साल भर में, तो कोई मुश्किल नहीं होगी। एजेंसी वाला ट्रैक्टर देता हुआ उनसे डरता है, जो पता है ये वापस नहीं देगा। बैंक वाला भी फाइनेंस उसी का करता है जिसका पता ले लेता है भाई मेहनती आदमी है। अगर बैंक मैनेजर इंक्वायरी करता है गांव में, 2-4 से पूछता है, तो वो भी आनाकानी करते हैं लोन देने में। तो भाइयों मेहनत करो, अपनी साख बना कर रखो समाज में। किसी के घर चले जाओ तो मैं कोई मना नहीं करने का। आज इनकी साख ऐसी है, अगर ये किसी को कहते ना भाई मुझे 50,000 रुपये चाहिए तो दिन में दे दूँगा, तो आदमी तो सामने वाला बगैर गारंटर के इन्हें 50 नहीं 1 लाख रुपये दे देगा, क्योंकि पता है इनके पास कम से कम 50 लाख का सौंज है। यार ये भुक्के नंगे है नहीं, बढ़िया काम चल रहा है। तो दोस्तों बात अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर कर देना, और पहली बार अगर चैनल देख रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। नमस्कार।